हाँ बच्चों, मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट लॉ बता रही हूँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका मतलब क्या है? डोमिनेंस का मतलब होता है जब कोई एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को डोमिनेट कर देता है, मतलब अपने अंदर दूसरे कैरेक्टर को छिपा लेता है, तो उसको डोमिनेंस कहते हैं। इट इज़ द फिनोमिनॉन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन एलील। ये एक ऐसा फिनोमिनॉन है, ऐसा तरीका है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिर्फ एक ही एलील जो है अपने कैरेक्टर को शो करता है आउट ऑफ द टू एलील्स प्रेजेंट इन ए हाइब्रिड इंडिविजुअल। अब मैं सबसे पहले आपको एलील बताती हूँ। एलील क्या होता है? देखो, एलील्स का मतलब है, देखो हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम का मतलब है कि 23 पेयर्स, ठीक है। अब हमारी बॉडी में हर एक कैरेक्टर के लिए, ठीक है, हर एक कैरेक्टर के लिए पेयरिंग जीन होती है। पेयर के फॉर्म में होते हैं जीन, ठीक है। कैरेक्टर को ट्रेट भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे एलील, जैसे मैंने हाइट लिया, हाइट एक कैरेक्टर लिया, तो इसके दो एलील क्या होंगे? टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के एलील होंगे। ऐसे ही मैं कोई कैरेक्टर लूँ कलर, तो रेड एंड वाइट एक दूसरे के क्या होंगे? एलील होंगे, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि इट इज़ द फिनोमिनॉन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन एलील। सिर्फ एक ही एलील एक्सप्रेस होता है दो में से इन ए हाइब्रिड इंडिविजुअल। हाइब्रिड का मतलब है कि जैसे मान लो ये कैरेक्टर, ये टॉल है, ठीक है, ये ड्वार्फ है, इनका क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद में फर्स्ट जनरेशन में ये आया, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में आया। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन में आया इसको बोलते हैं टॉल। क्या बोलेंगे? टॉल। और जो ड्वार्फ का जीन है वो इसके अंदर हाइड कर गया, छुप गया, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी को बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। यहाँ पर है, तो जो करेक्टर हाइब्रिड इज कॉल्ड डोमिनेंट फैक्टर। जो करेक्टर एक्सप्रेस हुआ, यहाँ पर कैपिटल टी एक्सप्रेस हुआ है क्योंकि सारे के सारे प्लांट जो हैं वो टॉल हैं, तो इस कैपिटल टी को बोलेंगे डोमिनेंट। क्या बोलेंगे? डोमिनेंट, है ना। और स्मॉल टी जो है इसके अंदर हाइड कर गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रिसेसिव। क्या बोलेंगे? रिसेसिव। तो यहाँ पर है कि इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड द अदर एलील विच इज अनेबल टू शो इट्स अफेक्ट। और दूसरी एलील जो अपनी अफेक्ट को शो नहीं कर पा रही है हाइब्रिड में, उसको रिसेसिव फैक्टर कहते हैं। अब एग्जांपल देख लो, क्रॉस ए प्योर टॉल, एक प्योर टॉल प्लांट लिया, एक प्योर ड्वार्फ लिया, और ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, इनका क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसको F1 जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट क्या हुए? टॉल हुए। जितने भी प्लांट है वो क्या हुए? टॉल हुए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हाइब्रिड टॉल, ठीक है। और जो स्मॉल टी वाला है वो इसके अंदर छिप गया, तो कैपिटल टी तो डोमिनेंट हुआ, स्मॉल टी क्या हुआ? रिसेसिव हुआ। तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रिंसिपल और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रोल है, लॉ है ये मेंडल का। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द टू फैक्टर ऑफ ए कैरेक्टर, दो फैक्टर किसी भी कैरेक्टर के, ठीक है, विच आर टुगेदर इन एन इंडिविजुअल, जो एक साथ है, सेपरेट रैंडमली सेपरेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में, एज ए रिजल्ट ऑफ गैमेट कंटेन ओनली ए सिंगल फैक्टर ऑफ ए कैरेक्टर, ठीक है। और जो गैमेट बनता है वो एक ही फैक्टर रखता है किसी भी कैरेक्टर का, एंड इज देयरफॉर ऑलवेज प्योर, इसलिए वो कैरेक्टर क्या होता है? प्योर होता है। बिकॉज ऑफ इट द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि ये प्योरिटी रखता है कैरेक्टर की, इसलिए इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। अब इसमें देखो, क्रॉस कराया है प्योर टॉल को फिर प्योर ड्वार्फ को, हाइब्रिड बने, F1 जनरेशन में सारे टॉल होंगे। अब इस वाले लॉ में क्या कर देंगे, जो F1, देखो ये प्योर टॉल है, ये प्योर ड्वार्फ है,
इनका आपस में क्रॉस कराया, ये हाइब्रिड टॉल है। ये जो बना, ये क्या बना, ये बना F1 जनरेशन, ठीक है। अब इसकी ही आपस में सेल्फिंग करा दी, इनका आपस में क्या कराया, क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने के बाद में देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इसका इसको कराया तो कैपिटल टी, इसका फिर इससे कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसको कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसको स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये तो प्योर टॉल है। ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, ये क्या है, हाइब्रिड, ठीक है, टॉल भी लिख सकते हो इनको। और ये क्या है, ये है ड्वार्फ, ठीक है। अब इनका रिजल्ट निकालते हैं, फिनोटिपिक जीनोटिपिक। फिनोटिपिक का मतलब होता है हम किसी को हाव भाव, किसी के एक्सप्रेशन देख के जब पता लगाते हैं उसके जीन का। तो देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, 3 है तो 3, और ये 1 है तो 3:1। और जीनोटाइप, ये 1 है 1, ये 2 1 है 2:2, और ये 1 है तो 1:2:1।